हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम अभिनव है। ओके, स्वागत है आपका। कल परसों मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें एक भूत पार्क में एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा। एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ और इस भूत में कभी मैंने बिलीव नहीं किया है, बट इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी सच्चाई है कि जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, या फिर कुछ मतलब आपकी समझ से परे है। समझ से परे है। ये साइंस है कि क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जब आपने ये बात कही तो मुझे भी अपना वो युग याद आ गया जब हम आपकी अवस्था के थे, और मैं घोर, चूंकि बीइंग साइंस स्टूडेंट, हम इन सब चीजों पे कभी भी विश्वास नहीं करते थे। साइंस स्टूडेंट वाले की एक सबसे बड़ी कमी, या कहो या जो मैं तो उसको कमी कहूंगा, कि वो जो सिद्ध हो सकता है उसी पर विश्वास करता है, जो सिद्ध नहीं हो सकता उस पर वो पूर्ण रूप से उस पर विश्वास नहीं करता है, उसको नकार देता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद साइंस के स्टूडेंट होने के कारण मेरा ऐसा स्वभाव था। और ये भूत पिशाच ये सब मैं मखौल जब कोई इस तरह की बातें करता था तो मैं बोलता था कहाँ तुम किस युग में जी रहे हो यार। मेरे पिताजी जो है उन्होंने अपने कुछ अनुभव हमें बचपन में सुनाते थे, तो मैं अंदर ही अंदर एक बार मैंने अपने पिताजी को कहा, अरे पिताजी ये सब कुछ नहीं। हमारे पिताजी ने एक बार बताया था कि दूर कहीं पहाड़ी में उन्होंने रात को कुछ जलते हुए वो देखे थे रात में। तो थोड़ा बहुत साइंस का थोड़ा दम्भ मेरे अंदर था। मैंने कहा, अरे पिताजी वो जो ना, जो शमशान में जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर फास्फोरस होता है, जब वो मिलता है ऑक्सीजन के साथ में तो जलती है, और फिर वो जो है हम उसको बहुत पूछ लेते हैं। कुछ भी नहीं है इतना। मतलब मैंने उनकी उस अनुभव की अवहेलना करते हुए उनको ये बात कही। तो चूंकि ये बात प्रमाणित नहीं की जा सकती, ये अनुभव की बात है, और हम जो है प्रमाणित बात को ही स्वीकारते हैं, और इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा होता है। तो मैं बिल्कुल भी भूत पिशाच इन पर कभी भी कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको तो मैं कैसे नकार सकता हूं। तो मेरे जीवन में अभी लगभग 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर अल्हड़पन, आवारापन ये थोड़ा सा अभी भी है, इस उम्र में भी। तो हुआ क्या बात ये कि मेरे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया था। अब हमारे उसमें जो है सूतक और पातक, इस चीज को हम हिंदू उसमें जो है इसको मानते हैं, इसको जो है बड़ा इस पे परहेज करते हैं। उनकी देहावसान के 2 दिन हुई थी खाली, और होली का जो है त्योहार आ गया। अब होली का त्योहार आया तो चूंकि अब चाचा जी हैं, उनका जो है देहावसान हो गया, तो हमारी होली थी नहीं। तो मैं जो हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, थोड़ा अल्हड़पन है, थोड़ा आवारापन है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है विनोद नेगी, और जब मैं बताने जा रहा हूँ ये उसको भी अब मालूम नहीं है, इसी वीडियो के जरिए उसको भी पता लगेगी ये बात, और मेरा सहयोगी था उसमें। तो हम रात को 12 बजे 1 बजे के करीब हमने ऐसी बात करी, और भाई कैसा है क्या है और सब, और मेरे प्लान ऐसे ही बनते हैं खड़े खड़े। तो मैंने कहा, भाई विनोद कल सुबह जो है यमुनोत्री चलना है, मैं यमुनोत्री पहुंच जाता हूँ। तो मेरी पत्नी भी बैठी हुई थी, बच्चे बैठे थे। तो कहे, यार क्या बात कर रहे हो सुबह, अभी 12 बजे तुम बात कर रहे हो, रात के 11:30 के आसपास की बात है। और मैंने कहा भाई कल, वो भी जो है ब्लंट आदमी, उसने कहा ठीक है चलेंगे। मैंने कहा ठीक 5 बजे मेरे घर पे मोटरसाइकिल लेके आ जाना। नहीं, मोटरसाइकिल तो मेरी थी, खैर वो मैंने बुलेट ली थी, नई बुलेट ली थी। तो मैं तो आ गया। मेरी पत्नी ने घोर विरोध करा। अरे हमने कहा यार हम कोई जो है अच्छी मतलब मंदिर में जा रहे हैं और यमुनोत्री में जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसकी चीज का विरोध मत करो। नहीं कि अभी जो है पातक हो रखी है, इसमें नहीं जाना चाहिए, और वाकई नहीं जाना चाहिए। हम नहीं मानते इन सब चीजों को। अच्छा, मेरे मन में ये भाव था कि मैं मंदिर में जाकर के और अपने चाचा जी के लिए हरिनाम जपूंगा वहां, उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस भाव से मैं गया था, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। यही मेरी अपने चाचा जी के प्रति श्रद्धांजलि हुई। 5 बजे मैंने उसको बुलाया था, और ठीक 4 बजे उसने बाहर हॉर्न टी हॉर्न बजा दिया। और ये बात थी मार्च की बात, होली की उस पीड़ा।
मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, पर ये मार्च की शुरुआत की बात है। चल दिए हम, और रात मतलब पहले दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन देहरादून का मौसम जो है वो आप रह रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे। तो हम चल दिए और सुबह जो है मौसम बिल्कुल काला, लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि जब एक बार संकल्प ले लिया तो फिर उसके पीछे नहीं हटते। तो हमने कहा भाई चलना है आगे, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करी और जल्दी कोट पैंट सब जो है अपना बरसाती वगैरह सब अपने को पैक होकर के मसूरी पहुंचते पहुंचते इतनी ठंड हो गई, मतलब हाथ ग्लव्स भी पहने हुए, सब चीज किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है हो रहे। मैं चाय नहीं पीता, तो एक दुकान सुबह सुबह वहां पे खुली थी, तो उसने कहा, विनोद ने कहा हम तो चाय पियेंगे, तो हम कहा चलो ठीक है। तो मैंने उसको कहा यार गर्म पानी दे दे मेरे को, गर्म पानी पी लूंगा, मैं चाय नहीं पीता। कुछ देर हमने जो है वहां पे रुका है, मौसम बिल्कुल नहीं रुका। अब वो मुझसे पूछे और क्या करना है क्या है ना, अब उसका शायद ये था कि ये कह दे कि रहने दो, प्लान ड्रॉप कर दो, तो लेकिन हमने कहा नहीं भाई, मतलब उसने बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसका ये भाव है, हालांकि वो भी बहुत चैलेंजिंग मतलब गट्स वाला व्यक्ति है। क्या करना है? अरे साहब जब एक बार संकल्प ले ली तो आगे बढ़ना है। माँ यमुनोत्री हमारी जो है परीक्षा ले रही है, ऐसा भाव रखते हुए हमने इस परीक्षा में पास होना है, ये हम सोच करके आगे चलिए। मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और चल दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके बाद में बारिश तो हो रही है, लेकिन वो बारिश हम पे नहीं पड़ रही है। ये बड़ी मतलब यकीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब हम तरबतर नहीं हुए उससे। और हम उस दिन शाम को यमुनोत्री किसी तरह से पहुंच गए। आगे जाकर के मौसम थोड़ा साफ हो गया था, तो हमने ये समझा कि हाँ वाकई जो है ये हमारी परीक्षा थी, और हमने जो है हिम्मत हार दिए होते तो हम ना पहुंच पाते। अब हम जब याद हमें यमुनोत्री, वो समय था जब यमुनोत्री मतलब ऑफ सीजन था, वहां पे जो है एक पुलिस वाला रहता है, वहां आप एंटर नहीं कर सकते जो 4 धाम में। तो उसको मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी कि हमने कहा हम जो है वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, अपना परिचय वगैरह दिया, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिया। तो पुलिस वाले ने थोड़ा सा मानवीयता का परिचय देते हुए और हमारी संवेदनाओं को, भावनाओं को समझते हुए कितनी दूर से हम आए हैं, उस पूरा बर्फ पड़ गया उधर रास्ते में, कोई होटल वगैरह कुछ नहीं। अच्छा अब चांस की बात है, उस दिन हम कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर के नहीं गए थे, तब भूखे, और हम वहां से जो है 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है और पूरे बर्फीले रास्ते में, और हम चल दिए उसमें। तो हम पहुंचे लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। अब जब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पहुंचे, अंधेरा बिल्कुल हो गया, बर्फ इतनी कि मतलब अगर थोड़ा सा भी असावधानी होती तो सीधे नीचे यमुनोत्री में मतलब जो है यमुना में जाकर के गिरते बस पर। लेकिन ठाकुर जी के जो है उससे हम चलते गए आगे, उनके सहारे से। जब वहां पहुंच गए हम, तो मेरे को झूठ बोलने की हिम्मत मेरे अंदर आई नहीं, और लिहाजा मैंने बाबा जी को कह दिया कि उन्होंने कहा गोपाल करके बोलते यार, गोपाल अंदर आ जाओ। तो मैंने विनोद को कहा, मैंने कहा विनोद उनको बोल दो कि वो अंदर नहीं आएगा भाई, उसके चाचा जी मतलब इस तरह से एक्सपायर हुए हैं, तो पातक है, क्या उनकी आज्ञा है, ऐसे में हमें अंदर आना चाहिए। तो उन बाबा जी का स्वभाव तो वो तो बहुत उच्च कोटि के संत थे, तो जो उनके जो अन्य जो चेले चपाटे थे वहां पे से, उनमें से एक ने मेरे को डांट दिया, तो किसने कहा था तुम आने के लिए, ऐसे में क्यों आ गए तुम, और ऐसे बहुत बड़ा उन्होंने मेरे को। पर मैं तो बस हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। मैंने कहा मैं आ गया तो मैं तो भाव से आया हूं यहाँ पर, है ना, भगवान की उसमें आया हूँ, चरणों में आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने, मेरे अंदर ये चेष्टा हुई। तो खैर वो जो महात्मा जी थे, जो बाबा जी जो वहां के हनुमान बाबा जी उनको बोलते हैं, उन्होंने फिर मेरे को कहा कि बच्चे आप जो है ऐसा करो कि आप यहाँ तो नहीं आ सकते अंदर, लेकिन आप मेरी व्यवस्था उन्होंने अलग कर दी। तो तब तक मौसम साफ हो गया था, तो मैं जब तक हमारे लिए भोजन वगैरह की जो है प्रसाद की व्यवस्था हो रही थी, तो मैं बाहर वो खुले में उसमें क्या कर रहा था, जब कहो तो एकदम घनघोर अंधेरा, लेकिन मैं तो इस भाव से था कि हम माँ गंगा के यमुना के चरणों में हैं, और मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने चाचा जी के उस रूप स्वरूप का ध्यान करते हुए कि उनको जो है ये हरिनाम रूपी जो है ये उनको बल दे, और वो उस परम धाम में जहाँ
हमारे वो लोग हैं वहां पहुंचे। तो एनीवे उसके बाद जो तो मैंने 25 राउंड माला वहां पे अपने चाचा जी के, उनका स्वर्गवास, मतलब उनका श्री राम शरण ढोंडियाल उनका नाम है। तो जैसा उनका नाम है राम शरण, तो मैं यही भाव रखा कि राम शरण जैसे इनका नाम है, ये प्रभु इनके नाम को चरितार्थ कर दीजिए। ये आप मतलब राम की शरण में ही जैसे है तो उनकी शरण में आप इनको ले लीजिए अपने शरण में, ऐसा करते भाव में। बहरहाल प्रसादम हुआ, सब चीज हुआ। अब जो है ऊपर मंदिर है, अब वो बाबा जी जो है उसके राइट हैंड साइड पे उनकी गुफा थी है छोटी सी, वहां वो निवास करते थे। और फिर जो है उन्होंने धर्मशाला नीचे बना रखी थी। तो धर्मशाला इस प्रकार की थी कि उसमें ठंडे और गर्म रूम दोनों थे। अब आप कहेंगे ठंडे और गर्म रूम, ठंडे और गर्म रूम इस प्रकार से थे कि यमुनोत्री में एक तो ठंडी धारा यमुना मैया तो बहुत ठंडा कड़क उसकी है, और वहां जो है एक तप्त कुंड भी है सल्फर का पानी। तो वो एक साइड से उसके जिसके नीचे से वो सल्फर का पानी जो बहता है, तो उसके ऊपर जो कमरे बने हुए हैं वो गर्म होते हैं। तो ठंडियों में जो है अगर कोई यात्री होता तो वहां प्रेफर करते हैं, मतलब वो समझ लीजिए कि वातानुकूलित, प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित, जिसको ठंडे वाले रूम थे तो ठंडे वाले में चल जाए, गर्म वाले में तो होता है। तो उन्होंने हमारे चूंकि कोई था नहीं उस वक्त ऑफ सीजन, तो कमरे थे सब जगह, तो हमने वो प्रेफर किया तो गर्म वाला में, फर्स्ट क्लास। इतनी गर्मी वहां की। अच्छा, यमुनोत्री के नीचे जो है सबसे आखिरी गांव है, उस गांव का नाम मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। वहां से हमारे साथ में एक और साथी आ गया, और वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मतलब असामान्य था, सामान्य नहीं था। तो हमने कहा चलो 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो वो भी हमारे साथ आ रहा था। तो अब वो हमारे साथ ही रह रहा था, तो वो भी उसी रूम में ना, वो दूसरे वाले बगल वाले रूम में रहा। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं भगवत गीता साथ लेता हूं, और करताल साथ ले जाता हूं, और मृदंगम जो है उसको साथ ले जाता हूं, और बाकी कंठी तिलक इस पर मैं बहुत विश्वास करता हूं। तो बहरहाल हम रात के लगभग 10 बजे हम सो गए। बहुत आनंद आया मैंने जब किया, और गंगा वो जो यमुना की जो कलकल धारा बह रही है उसकी शू 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 शू, बहुत आपके ध्यान को और प्रगाढ़ करने में सहायता कर रही थी, और बहुत ही मन। मुझे कब नींद आई मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको मैं पूर्ण रूप से शब्द नहीं दे सकता। मुझे अंदाजा नहीं, लगभग 1 से 2 बजे के बीच का समय का अंतराल है, क्योंकि हमारी जो है बैटरी ऑफ हो गई, तो घड़ी तो थी नहीं मेरे पास में, तो वही एक था जरिया, तो अंदाजन वो बीच का पीरियड रहा होगा 1 से 2 बजे। जहां पे मैं लेटा हूं, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं उस दृश्य को करता हूं। जहां पे मैं लेटा हुआ था उसके सामने खिड़की थी, और मेरी अचानक, मैं तो बहुत गहरी नींद में था, थका हुआ था, मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी नींद अचानक कैसे खुल गई। और जब मैंने अचानक मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने जो है एक बहुत ही सुंदर लेकिन भयानक, दोनों का कॉम्बिनेशन था उसमें। वो सुंदर भी थी लेकिन बहुत ही भयानक भी थी। ऐसी लाल साड़ी में एक महिला को मैंने देखा, एक औरत को देखा खिड़की में। मैंने पहले अपने को खुद ऐसे किया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। आपके पास एक ही विकल्प है कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और या विश्वास नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपके विश्वास करने को भी मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, और नहीं करने पर भी मैं कोई बहुत ज्यादा आपको सिफारिश नहीं करूंगा, ये आपका विषय है। पर जो मैं बता रहा हूं मेरे जीवन का सच्ची अनुभव है, सच्ची घटना है। सामने वो मुझे दिख रही, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, और उसने जो है इधर एक बड़ी सी यूं करके, जो साउथ इंडियन जो है वो पहनते हैं ना, ये नाक की जो है ये नथ टाइप की जो है, ये जो है वो चमक रही थी, पीली पीली टाइप की, और रेड कलर की साड़ी, होंठों पे जो है
जो है सिंदूर कलर का जो है वो था। पहले अब मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं, मैं चूंकि हालांकि हम हरि नाम तो लेते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी उस कैवल्य अवस्था पे, उस परम पद पे नहीं पहुंचे हैं, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं काफी घबरा गया। वो यहीं तक बात होती तो ठीक थी, वो मुझे आंखों से ऐसे इशारा कर रही है, चल चल। उसने 2 बार किया ऐसा, और मैं कहना हरे कृष्ण 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 हरे। उसने जो है अपनी जो ऐसे साड़ी का ये जो ऊपर था पल्लू ऐसे मतलब दबाया हुआ करके, और चल ऐसे करे। मैं देख लीजिएगा मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं जब मैं क्योंकि जीवंत हो जाता है वो मेरे जीवन में। मेरे बगल में मैंने बताया वो विनोद जो मेरे साथ में था, वो इसी वीडियो के माध्यम से इसको आज बता रहा हूं मैंने उसको ये बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसको नींद आई थी अच्छी, और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये भी डर जाएगा। और इस वक्त हम नीचे यहां से कैसे बाहर निकले, और बाबा जी के, समझ रहे मेरी बात को, एकदम असहाय। मैं अपने आप ही सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये तो धाम है, यहाँ इस तरह का अनुभव कैसे है ये? और फिर मन में आ रहा है नहीं ये यमुना माँ है। फिर अगर यमुना माँ है तो मैं कुछ डरा क्यों रही है, ये कहां ले जाने के लिए मेरे को बोल रही है? बहरहाल मैंने जो है हरे कृष्ण, और वो मृदंगम और भगवत गीता और वो मेरी माला, वो उसको मैं चिपका के रखता हूं अपने साथ में, और उस पर मुझे बड़ा भरोसा है। बस ये घटना मेरे ख्याल में 1 मिनट के ज्यादा नहीं रही होगी, 1 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं मैं। उसने इशारा किया और मैं हरे कृष्णा, जैसे ही मैं हरे कृष्णा बोलने लग गया, वो बहुत गुस्सा होकर के और जो है यूं करके गई, और मानो कि ऐसा कह रही कि मैं तुझे देख लूंगी करके, और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गई। उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और मेरे को बाथरूम लगी थी बड़ी जोर की, और वो उसके लिए भी उधर जाना पड़ता था, और मैं भगवान से यही शक्ति बोल रहा था कि प्रभु या तो सुबह जल्दी कर दे, या मेरी ये जो सेंसेशन इसको रोक दे। प्रभु की कृपा ये रही कि मैं जब हरे नाम करता रहा, क्योंकि डर के मारे हमारे ऐसी स्थिति आ जाती है, हर एक आदमी की आ जाती है। ये अभी यहाँ पर कहना बहुत आसान है, उस परिदृश्य में ये बहुत मुश्किल है कि आप जो नॉर्मल टाइम में बिहेव करते हैं उस बिहेवियर को धरातल पे ला पाए। तो उस दिन हमने पहली बार समझा कि डर क्या चीज होती है। तो उस स्त्री का जो चेहरा है वो भयानक थी, सुंदर, लेकिन उसकी आंखें और जो भाव भंगिमा और जो उसके इशारे थे वो ऐसे थे कि किसी की भी रूह कांप जाए। तो मेरे को जो बाथरूम की सेंसेशन थी वो तो शांत हो गई, तो मैं समझने लग गया कि भगवान कृपा कर रहे हैं। और तब मैंने इस बात को इंटरप्रेट किया, अर्थ लगाया। ये मेरा अपना अर्थ है, इसके कई मायने हो सकते हैं, पर मेरा मायने ये है कि शायद इसीलिए कहते हैं कि सूतक और पातक में बाहर नहीं निकलना चाहिए। 11 दिन का, 13 दिन का, 21 दिन का ये जो बंधन है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वैधानिक कारण। मुझे ज्ञान नहीं है, इसका ये मतलब नहीं निकलना चाहिए कि नहीं हम नहीं मानते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि वैष्णव ये भूत पिशाच और ये सूत पातक से ऊपर होते हैं। तो चूंकि हरिनाम लेते थे हम, कंठी तिलक, तो जो हमारे वैष्णवों से भागवतों से सुना है कि उनको ये इस तरह की जो आत्मा है, इस तरह की जो हवा है, ये छू भी नहीं सकती है। तो शायद यही कारण रहा होगा कि वो दोनों की इफेक्ट से, मतलब वो आई तो थी मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, पर चूंकि माला कंठी हमारे गुरु जी की दी हुई, और ये तो उसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाई मेरे को अपने साथ ले जाने की, जहां के लिए वो बोल रही थी। ये मेरा मतलब एक कंक्लूजन है। तो जो आपने कहा कि आप मानते हो, मैं सैद्धांतिक रूप से तो नहीं मानता हूं, लेकिन मैं इस अनुभव को भी नकार नहीं सकता हूं। तो अगले दिन जब हम सुबह इसकी, मैंने तो इसकी चर्चा उससे नहीं करी, ये मैं आप बता रहा हूं, वो आज सुनेगा इसको जब देखेगा विनोद कि ऐसा हुआ था। अगले दिन सुबह जो है, जब हम महात्मा जी के दर्शन करे हमने, और यमुना जी के तो कपाट बंद रहते हैं, तो वहां तो बाहर से प्रणाम किया मैं उस रात के अनुभव का बोझ मेरे ऊपर था। मैंने कहा मैं शेयर करूंगा, कोई इसका विश्वास भी नहीं करेगा, शायद बोलेगा ये तुम्हारे मन का भ्रम है। और विश्वास कीजिए, मैं स्वप्न अवस्था में नहीं था, मैं बिल्कुल जागा था, मैं बैठ गया था और मैं देख रहा हूं उसको सामने।
तो मैंने कहा मैं किसी के साथ में इसको शेयर नहीं करूंगा। संयोग से वही वो मानसिक रूप से जो विकसित लड़का था, लगभग 21-22-23 साल का था, वही लोकल जो है का था, किसी भी प्रसंग के बगैर ही उसने स्वयं ही बात को शुरू कर दिया कि इस धर्मशाला के नीचे कई शव दफन हैं, कई लाशें इसके अंदर हैं, और कुछ तो जैसे कभी यमुना जी का क्रोध बाढ़ के रूप में आया तो कुछ वहीं हो गए, कुछ जो है इस धर्मशाला के बनाने के वक्त में ऐसे कुछ यहीं हो गए। तो मैं ये जान के बड़ा स्तब्ध हुआ कि न तो मैंने चर्चा के लिए कुछ की, उसने अपने आप ही इसको चर्चा को, और उसने कहा कि यहाँ जो है चीखने की और उसकी आवाजें रात को सुनाई देती। कई यात्रियों को अपने आप ही बोला उसने। अब मेरा जो रही, जो अपने मैं मन को समझाने के लिए जो है संघर्ष कर रहा था कि नहीं नहीं यार ये कुछ नहीं है, भ्रम है, ये हो, अब वो भ्रम पूर्ण रूप से जो है क्या हो गया, दूर हो गया। और मैं भी उन यात्रियों में से एक और यात्री उस सूची में हो गया कि जिसको ये अनुभव हुआ है, और उनको तो सुनाई ही दी थी, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। तो जो तुम्हारा प्रश्न है कि क्या ये होते हैं, ये मेरा पहला अनुभव ये है। इसके बाद मेरे 2 और अनुभव हुए हैं जिससे मैं बिल्कुल कह सकता हूं। तो ये एक आत्माएं हैं, ये वो अतृप्त आत्माएं हैं जिनको जैसे कि कोई फांसी कर लेता है, या जो अपने जीवन में किसी तरह की आत्महत्या वगैरह ये सब करते हैं, तो ये आत्माएं क्या होती हैं, ये अतृप्त रहती हैं। तो इनको जो है जब तक इनको पूरा दूसरा शरीर नहीं मिलता है तब तक ये इधर उधर जो है बहुत भटकती हैं। ये बड़ी जो है अधम योनि है, और ये जो है बिल्कुल होते हैं, ये आपके पास आते हैं अपनी उन वासनाओं की जो है पूर्ति करने के लिए सब, क्योंकि जो वासना होती है वो कभी मिटती नहीं है। तो वासना को पूरी करने के लिए एक शरीर चाहिए होता है, आप समझ रहे ना। तो शरीर के माध्यम से वो तुष्ट हो पाते हैं, और बगैर शरीर के जैसे उनको वासना समझिएगा, उनको किसी को बीड़ी पीने की आदत थी, वो वासना है उसकी। अब शरीर तो उसने अपना जला दिया, आत्महत्या कर दी, कुछ भी कर दिया, और वासना वही है, तो उस वासना को कैसे तृप्त करेगा, किसी के शरीर में जाएगा, और फिर वहां से तो आपने सुना होगा कि कोई जो है जिसको भूत चढ़ जाता है, सिगरेट पीता है, बहुत सारा ये सब चीजें होता ना, देखा ना, तो उसके पीछे यही जो है कारण होता है, फिर उस शरीर के माध्यम से अपनी वासनाओं को जो है तृप्त करते हैं। तो ये आपको नुकसान हो जाती है कि आपके लिए कुछ? देखिए, 2 तरह की हैं आत्माएं, कुछ बुरी आत्माएं होती हैं, कुछ जो है बहुत ही जो है पापपूर्ण आत्माएं होती हैं। तो अगर वो आपके ऊपर आ गई हैं तो वो तो अपने ही उस स्वभाव के अनुसार आपका नुकसान करेंगे। लेकिन कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं वैष्णवों के पास, अधिकतर ये आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए आती हैं। बड़े बड़े वैष्णवों को दिखते हैं। एक भाई जी जो है बहुत बड़े संत, तो उनको जो है समुद्र, वहां गुजरात में कहीं मैंने सुना, वो जो समुद्र किनारे बैठे हुए थे, साथ एक सफेद मुद्रा में वो खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा मैं क्यों आए हो? बोले मैं भूत हूँ। बोला भूत हो तो क्या हो, ठीक है, तो आपने मेरा उद्धार कर दीजिएगा। तो हमारे जो है शील प्रभुपाद जी, जो गुरु महाराज जी हैं, उनको अनेक इस तरह का अनुभव हुई। तो ये जो आत्माएं हैं, जब वैष्णवों के पास या ऐसे लोगों के पास जो भगवान की शरण में रहते हैं, उनके पास कृपा के लिए आते हैं। तो मैं तो उस कैटेगरी का नहीं हूं मेरे पास किस रूप में आए तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास बस कृपा यही रही प्रभु की कि मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मानसिक भय जो मेरे को लगा वो, उसके अलावा बाकी शरीर को कोई क्षति मिली नहीं। तो इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ अपने अनुभव के बाद कि कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको, जिनको आप तार्किक रूप से विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। बस आपका अनुभव ही आपकी जो है प्रमाण है, और उस अनुभव को आप किसी को बांट सकते हो, लेकिन फिर आप उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस रूप में ले सकता है। तो जो आपने घटना बताई, वो घटना भी मैं अब व्यक्तिगत रूप से उसको नकार नहीं सकता हूँ, वो बिल्कुल होगा। वो जरूर कोई ना कोई एक इस तरह की कोई एक आत्मा होगी जो उस पर्टिकुलर जहां जिम वो कर रहा है उससे संबद्ध उसका कुछ जीवन रहा होगा, और वो जो है शरीर तो उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जो वासना है, हो सकता है बॉडी बिल्डर रहा हो या कोई भी रहा हो, तो वो उस वासना के वशीभूत होकर उस जगह पे आता है। अभी आपको
मेरे इस उत्तर से जो है आपको कुछ विश्वास हो रहा है? मेरे को काफी आपका उत्तर काफी अच्छा लगा, आपने इस सर को आंसर किया, तो मैं उस आंसर से काफी संतुष्ट हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।